स्टार्ट हो गया। हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे होंगे और इस छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे आप लोग। नवरात्र की छुट्टी हुई है। माँ की कृपा आप सभी लोगों पे बरसे, जिसमें आप लोग पढ़ लिख करके ये देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आपके कदम हमेशा आगे की तरफ बढ़ें। ये हमारी जो है आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। और आपके आने वाले जो बोर्ड हैं, जो इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी दिन नहीं हैं, तो इंटीग्रेशन मैं देखता हूँ कि इंटीग्रेशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इस इंटीग्रेशन की जो बेसिक चीज़ें बच्चों को, ये मैं देखता हूँ कि इंटीग्रेशन की जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कुछ टीचर क्या होते हैं कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस बताते हैं, वो क्वेश्चन वो बताने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन वो बताते जाते हैं, बच्चे समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बच्चे उसको एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो बच्चे को, ठीक है, टीचर वन वे में कम्युनिकेट करते हैं और बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बच्चे सिर्फ क्या करते हैं कि बोर्ड पे देखते हैं और जो टीचर वन वे में समझाते हैं, बच्चे उनको वन वे में समझ करके कापी में नोट करके चले जाते हैं। उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो चलिए आज इंटीग्रेशन पर एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी कुछ बेसिक चीज़ें हम इंटीग्रेशन के बारे में बताते हैं। और आज मेरा जो है इस वीडियो में इंटीग्रेशन के बारे में जो बेसिक जो चीज़ है वो ज़रूरी है, इसको जानना, इसको मैं समझा रहा हूँ। चलिए देखते हैं बेटा। जैसे इंटीग्रेशन में होता है कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन या इंडिफरेंट इंटीग्रल हम लोग पढ़ते हैं। इंडिफरेंट इंटीग्रल में सबसे पहले होता है कि क्या हमारा इंडिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है, इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो जब डिफाइन करेंगे तो कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से आप भली बात परिचित होंगे, डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि डिफरेंशिएशन के बारे में अगर जिसको अच्छी जानकारी रहेगी वही जा कर के इंटीग्रेशन अच्छी तरह से कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, तब जा कर के, इसीलिए फर्स्ट ईयर में जो 11th क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में आपको पढ़ा दिया जाता है और तब जा कर के 12th में आपका इंटीग्रेशन शुरू होता है। कुछ डिफरेंशिएशन के चैप्टर 11th में भी हैं, कुछ 12th में भी हैं। तो आपकी डिफरेंशिएशन की शुरुआत जो होती है वो आपका 11th से शुरू हो जाता है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन आप लोग समझते होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि जैसा कि हमने डिफिनेशन बताया कि इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ अगर डिफरेंशिएशन अगर रहता है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं कि जैसे ये आप लोग को पता होगा कि अगर एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है और इसका डी बाई डी एक्स लेते हैं तो क्या होता है, ये 2x होता है। ये सभी लोगों को ज्ञात होगा। और जैसा डिफिनेशन बताया गया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, वो एक रिवर्स प्रोसेस होता है। तो रिवर्स प्रोसेस में देखें क्या करते हैं कि ये हमारा जो है ये 2x, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट का सिंबल ये है आपका कि ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये 2 है, x है, dx है। 2 कांस्टेंट होता है इसलिए हमने बाहर किया और x dx हमने इसको लिखा। अब x dx ये आप लोग देखें कि x dx का इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको। इसके लिए हम ये बेसिक जो फार्मूला है इसका यूज करेंगे कि x के पावर, देखिए यहाँ पर x के पावर अगर n है, dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कि x के पावर n प्लस 1। इसका मतलब इसमें जो भी पावर होता है n है, इसमें क्या करते हैं, n प्लस कर देते हैं। जितना ये पावर के फॉर्म में रहता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, n प्लस 1 हो जाता है। और एक c जो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, या इसको कहते हैं c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, c को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इस फार्मूला का यूज करके अगर हम इसको फाइंड करें तो x के पावर क्या है यहाँ पर,
देखो यहाँ x की पावर क्या है 1 है, x की पावर 1 है। तो अब हमने क्या किया, उस फार्मूले का यूज किया, ये जो दिया गया इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये तो 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, x की पावर 1 है, इसका एक पावर हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, तो x के पावर 2 हो गया, और जो पावर में होता है वही डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि x के पावर n+1 है, और हमने क्या किया कि डिवाइड किया, जितना पावर है उसी से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर x के पावर 2 हो गया, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो नीचे वैल्यू होगी वो भी आपकी 2 हो जाएगी। ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो x² हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया तो हमारा क्या आ गया, x² आ गया। तो इससे अब क्या होता है, डिफिनीशन ये पता चलता है कि इंटीग्रेशन इसे क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्योंकि हमने क्या किया, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमने x² पा गए, और x² को डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू मिल गई। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसी तरह से सिमिलर वे में एक एग्जांपल और कंसीडर करें कि x² + 1 अगर ले लिया जाए, तो x² + 1 अगर लेंगे तो इसका 2 क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। इसका देखिए डिफरेंशिएशन सबको पता है, क्योंकि x² का क्या हो गया 2x हो गया, और 1 का क्या है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये 0 हो जाता है। अब देखिए फिर मेरे पास ये जो 2x है, इस 2x का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन सिंबल 2x dx करेंगे, 2 को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, x को ऐसे छोड़े dx हो गया। और फिर जैसे आपने इसको किया है यह फार्मूला यूज करके, उसी फार्मूले का यूज करके जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2 ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² + c हो गया। तो c क्या है, c को अभी हमने बताया कि c को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसका एक और भी नाम होता है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये मेरा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका मतलब जो c यहाँ जो देख रहे हैं, तो c की जगह पे जरूरी नहीं है कि c की जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, c की जगह पे 2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, c की जगह पे -4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो c, इसीलिए c हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही होता है। एक एग्जांपल और समझते हैं ऐसे, x² + 3 करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन अगर इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो बाय डिफिनीशन क्या होता है कि ये जो है इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 2x dx, जैसा हमने इसको डिस्कस पहले हम कर चुके हैं कि 2x dx = क्या होगा, तो 2 को हम क्या किए बाहर किए, x आपका x dx हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 होगा, इसका ये वाली जो वैल्यू है इसका हमने इंटीग्रेशन ये आपको बता चुके हैं कि x के पावर n+1, इसका x के पावर 1 है, इसलिए x के पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2 होगा, /2, जितना पावर इतना यहाँ नीचे रहेगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x² + c हो गया। अब देखिए, चाहे हम x² + 1, x² + 3 या x², या इसी तरह से x² + 4, x² + 5, जिसका भी इंटीग्रेशन करेंगे उसका इंटीग्रेशन केवल क्या आएगा, x² + c आएगा, x² + c आएगा। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि x² + c आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो है ये डिफरेंशिएशन का ये इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोग को समझ में आ रहा अच्छी तरह से, ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जैसे डिफिनीशन क्या है, इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मैंने आपको सारा एग्जांपल लेकर के डिस्कस किया है कैसे है। ये आपको चूंकि डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है
इसीलिए डिफरेंशिएशन को हमने क्या किया है कि डिफरेंशिएशन जो होता है इंटीग्रेशन का स्पेशली क्या होता है, बेस होगा। जब तक आपको डिफरेंशिएशन का प्रोसेस नहीं पता होगा, ठीक है, अगर नहीं पता पापा एक स्टार्ट। हाँ, ये मैं डिस्कस कर रहा था आपको, ये पूरी डिफिनेशन के बारे में आपको डिस्कस कर रहा था। मैं आपको ये बता रहा था कि डिफरेंशिएशन जानना ज़रूरी होता है। इंटीग्रेशन अगर पढ़ रहे हैं तो ये मान के चला जाता है कि आपको डिफरेंशिएशन के बारे में आपको ज्ञान होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद का जो टॉपिक होता है, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बारे में हमने आपको डिफिनीशन केवल समझाया, और इसका पूरा कंक्लूजन अगर हम एक लाइन में डिफिनीशन की बात करें तो ये चीज़ कह सकते हैं कि ये हमारा इंटीग्रेशन इज़ एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा है तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा जो हमने आपको समझाया। जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन को एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको डिराइव किया, समझाया। इसी तरह से अगर इसको हम जनरलाइज करें तो जब जनरलाइज करेंगे तो ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये आपका C एक कोई कांस्टेंट है, ये C है, तो C की जगह पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो d/dx जैसे हमने फंक्शन के रूप, जैसे ये आप समझो कि ये d/dx और x स्क्वायर, ये हमारा f(x) क्या है कि x स्क्वायर और C की जगह पे मान लो ये 1 है। तो इसकी वैल्यू जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये वाली वैल्यू आती है। इसका मतलब कि ये कह सकते हैं कि अगर ये रिवर्स प्रोसेस है तो इसको क्या करें, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, इधर का इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो इसीलिए कह सकते हैं देन वी राइट दैट कि ये जो हमारा स्मॉल जो मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इक्वल टू ये हो जाएगा। C क्या है हमने डिस्कस किया आपको कि C जो होता है इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, एक बार और इसको समझ में, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझाते हैं कि इंटीग्रेशन को डिफाइन करने बताएंगे कि इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और कोई फंक्शन ये f(x) + c है, f(x) + c है, और इसी तरह का कोई फंक्शन हमारा है, या हमारा इस तरह का फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये वाली वैल्यू हमें मिलती है। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर इस फंक्शन को, ये वाली को अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये अगर रिवर्स प्रोसेस है तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि इसको अगर हम इंटीग्रेशन, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये हमको क्या करेगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा ये वाला। तो मैंने आपको डिफिनीशन बताया, केवल मात्र आपको डिफिनीशन बताया। तो डिफिनीशन हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन का डिफिनीशन क्या होता है। मैथमेटिकली जो भी आपको हमने बताया कि कैसे डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल के साथ कैसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा पहले आपको एग्जाम्पल हमने बताया, उसके बाद हमने क्या किया, इसी एग्जाम्पल को जनरलाइज वे में हमने इसको क्या किया, इसको हमने लिखा या आपको समझाया। तो आपको डिफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो अगर यहाँ से वो शुरुआत करता है तो हमको लगता है कि उसको इंटीग्रेशन की अच्छे मतलब शुरुआत हो जाएगी, अच्छा ज्ञान हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो इसी के ठीक आगे हम आपको अगली वीडियो में इसको हम प्रोवाइड कराएंगे, और बेहतर तरीके से आप इसको समझ लेंगे। समझिए कि आपका बेस आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।